हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर्स फार्मूला और उसका मैग्निफिकेशंस। तो इससे पहले मिरर फार्मूलाज के बारे में और कुछ मैं बताऊं इससे पहले दो क्लास और भी हो चुकी है, 2-3 क्लास, जिसमें मैंने मिरर्स क्या है ये पढ़ाया, मिरर्स के कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ाया। अगर वो सारे चीज़ नहीं देखें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और साथ में यहाँ बेल आइकन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टच करके देख सकते हैं। तो उसको देखने से पहले आप ये देख लीजिए कि मिरर फार्मूलाज किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इतना इंपॉर्टेंट है कि 10th क्लास के अगर आप BSc मीडियम से हैं या फिर CBSE मीडियम से हैं, किसी भी माध्यम से आप, तो लगभग में ये चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चंस चाहे ऑब्जेक्टिव में रहो या फिर सब्जेक्टिव में रहो, तो ये आते ही आते हैं। तो ठीक है, ये मेरर्स फार्मूला एक फार्मूला है जो कि हम लोग को ये बताता है कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ये हुआ मिरर्स फार्मूला। ये हो गया हम लोग का मिरर्स फार्मूला। अब मिरर्स फार्मूला में हम लोग का डेफिनेशन तो छोड़ो, वो तो बात की बात है। मिरर फार्मूला में क्या डेफिनेशन होगा, हम लोग सबसे पहली बात की कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग को जान लेते हैं। जैसे कि मिरर्स फार्मूला में स्पेरिकल मिरर्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल, इट इज़ द कॉल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कोई भी स्पेरिकल यानी गोलाकार मिरर्स है, उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से होता है, एक पोल होता है जो कि जिसको डिस्टेंस यू कहते हैं। यू भी लिखें, यानी यू क्या है वी क्या है, इसके बारे में हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है साइड में, तो यहाँ दिया हुआ, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग इनिशियल्स और फाइनल वेलोसिटी दो तरह का होता है। ठीक है, उसी तरह डिस्टेंस भी दो तरह का होता है। एक होता है यू, इनिशियल डिस्टेंस यू, एक होता है फाइनल डिस्टेंस, तो फाइनल डिस्टेंस इसको कहते हैं वी। हम लोग ये समझने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि कोई भी गोलाकार एक मिरर है, हम लोग ये एक हम लोग का क्या है, मिरर्स है। ठीक है, तो ये मिरर्स है, हम लोग का यहाँ पॉइंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पी लिखे हैं, और यहाँ एक एक्स एक्सिस है और इधर अगर होता तो वाई एक्सिस होता। यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई बंदी है, यहाँ से यहाँ है। ठीक है, यहाँ से लाइट मार रहा है। ठीक है, तो हम लोग का जो लाइट मार रहा है, तो एक क्या होगा, इस तरह करके आएगा, सीधे निकलेगा। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए है, तो यहाँ पॉइंट एम होता है जो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, इस फिगर को हम लोग, वही फिगर है, इसको समझने के लिए हम लोग ये इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दोनों फिगर सेम है। ठीक है, तो यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ पॉइंट पी है और यहाँ एम है, और यहाँ ए। यहाँ से कोई फोकस मारता है तो ये सीधा आता है, रेल सीधे आता है, एम से टकराता हुआ एफ होता हुआ ये सीधे निकल जाता है। दूसरा ये फोकस कहाँ से आता है, यहाँ से पी तक आता है। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कहाँ से रखेंगे, अगर बस पोजीशंस के बारे में हम लोग देख चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग पोजीशंस देख चुके हैं कि अगर वस्तुओं को अगर एफ पे रखेंगे तो फोकस कैसे पड़ेगा, और एफ ये सी पे रखेंगे तो ये वस्तु को अगर किसी सी में रखेंगे तो कहाँ फोकस जाएगा, कैसे जाएगा। किसी वस्तु को बी पे रखेंगे तो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, इस चीज़। और किसी अगर कोई भी वस्तु है, अगर पड़ती इसके लेंस के अगर बाहर रहेगा तो उस कैसा फिगर बनाएगा। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग का हो चुकी थी। ठीक है, उसका भी लिंक मैं यहाँ दे दूँगा, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वस्तु है, यहाँ से डायरेक्ट पी पे आया था, पी से आया तो ये जो विचलित हो गया, यानी ये जो निकल, ये जो क्या कहता है, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तीनों तरफ से आता है। अब यहाँ सी होता हुआ गया तो यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करेगा, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो हम लोग का जो देखो यहाँ इंसिडेंट क्या हुआ, यहाँ पर तीनों का लाइट यहाँ पे पड़ा, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे बना। तो इस बीच को हम लोग क्या कहते हैं, बी। इस यहाँ से यहाँ इसकी दूरी को हम लोग कहते हैं बी डैश। ठीक है,
और ये हो गया ए डैश, यहाँ ए हुआ, यहाँ ए डैश हो गया, ठीक है। इसको सी लिखे, यहाँ पी लिखे, यहाँ एम एन, हम लोग को पता है दो मिरर्स का दो साइड होता है, एक साइड में एम होता है, दूसरा साइड में एन होता है। अब इसकी असल बात होती है एफ। एफ हम लोग देखो यहाँ से यहाँ के इस बीच को हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। लेकिन यहाँ से इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं यू, ठीक है। ये ये फाइनल डिस्टेंस इसको बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं वी। लेकिन यहाँ से जो यहाँ आता है इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जो कि हम लोग ये इस तरह का कुछ होता हुआ यहाँ तक कट जाएगा, इसके जस्ट सामने जो आएगा यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं वी, इसको बोलता है एफ। तो हम लोग को समझ में आ गया एफ यू वी कहाँ से होगा। तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर्स इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इसको भी से डिनोट करते हैं। क्या बोल रहा है, पोल ऑफ द क्या बोल रहा है, द इमेज ऑफ द पोल ऑफ मिरर्स। पोल कहाँ है, यहाँ ये जो इमेज है यहाँ पोल से, इस दोनों के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, वी बोलते हैं। इसी को बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल और इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, यानी इसको बोलता है प्रिंसिपल फोकस कौन है, ये है, इसको हम फोकस कहते हैं और प्रिंसिपल फोकस दोनों कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, जो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकस क्या होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का मेनली फिगर्स, जिसके बारे में ये है। आज इसको हम ड्राइव भी करेंगे। इसके बाद आता है मैग्नीफिकेशंस, ठीक है। मैग्नीफिकेशंस क्या है, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं और हम लोग का मैग्नीफिकेशंस बराबर होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल, जिसको हम लोग एम से लिखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज and height of the object, height of the object, ठीक है। अब हाइट ऑफ द इमेज क्या होता है, इसको h1 समझते हैं और ऑब्जेक्ट है तो इसको h समझते हैं। तो हम लोग का m इज इक्वल टू h1/h, ठीक है, h1/h। इसी को भी हम लोग यहाँ लिखे हैं, तो h1/h माइनस वी बाई यू। माइनस क्यों है, क्योंकि रियल इमेज है, ये वास्तविक है, ठीक है, इसलिए माइनस होगा। और काल्पनिक अगर होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये हम लोग का होगा मैग्निफिकेशंस, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट पॉइंट है जो कि हम लोग को करना है मिरर फॉर्मूलाज प्रूफ, ठीक है। तो इसको फॉर्मूलाज को प्रूफ करें उससे पहले आप अगर चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया मिरर फॉर्मूलाज। आगे हम लोग इस चीज़ को कैसे समझेंगे, इस फॉर्मूला से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, मैं इसको यूं कर लेता हूँ। यहाँ देखो हम लोग कुछ लिखे हैं, इस चीज़ को हम लोग पहले समझते हैं। क्या है लिखे हैं यहाँ, बी डैश हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो हम लोग यहाँ लेते हैं बी डैश ए डैश इज इक्वल टू पी एम, यानी जितना ये उतना ये, ठीक है। उसी तरह बी डैश एफ इज इक्वल टू क्या होगा, पी ई एम एफ पी, क्योंकि ये देखो ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा, ये अगर ऐसे होगा तो ये भी ऐसे होगा, ठीक है। समझ में आया, हम लोग का अगर ऐसे है तो ऊपर आ गया तो ये ऐसे हुआ। अब ये अगर इतना जाएगा तो ये वाला भी इधर आ जाएगा तो ये मिल जाएगा, तो हम लोग ये लिया, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं बी डैश ए डैश इज इक्वल टू बी ए, ये बी ए बी, जिसको ए बी कह सकते हैं, बी ए बी कह सकते हैं, बराबर बी एफ, बी से लेके एफ तक इज इक्वल टू एफ से ये बी से लेके बी डैश एफ तक, तो एफ डैश पी, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। ये क्यों हुआ, बिकॉज
पी से लेके एम तक जो है ये और ये सेम है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। सिंस यहाँ लिखे हैं ट्रायंगल ए पी बी इसको, ये एक ट्रायंगल हो गया, बराबर होता है ए डैश पी डैश बी, ए डैश पी डैश बी। ये भी एक ट्रायंगल होगा, कैसे? समझ में आ गया? यहाँ लिखे हैं द राइट ट्रायंगल एंगल ए डैश बी डैश पी एंड द ए बी पी आर ऑल्सो सिमिलर, ठीक है। कैसे? ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू ए बी पी, ये तीनों सेम है, ठीक है। इसको लिख दिए हैं तो बी डैश ए डैश इज इक्वल टू बी ए, ये सेम हो गया। अब बी डैश पी इज इक्वल टू बी डैश बी पी, ठीक है। ये लंबाई बराबर तो ये भी लंबाई बराबर, ये लंबाई बराबर तो ये भी लंबाई बराबर, सेम। तो इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब दोनों को कंपेयरिंग करेंगे, इक्वेशंस 1 को और इक्वेशंस 2 को। तो यहाँ लिखे हैं बी डैश एफ इज इक्वल टू ए बी। अब इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग का बचेगा बी डैश एफ इज इक्वल टू बी एफ बराबर बी डैश पी माइनस एफ बी। अब ये बचेगा एफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का बी पी। देखो बी डैश पी और माइनस एफ से लेके पी इज इक्वल टू ये हो सकता है कि बी डैश पी, ठीक है। इतना से इतना को माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब उसी को एफ पी इज इक्वल टू बी से लेके पी तक सेम, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 3 मान लें, ठीक है। अब इसका क्या है कि हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, इसको लिखना तो नहीं चाहिए था लेकिन मैंने लिख दिया। इन्वॉल्विंग क्या है, मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है उसको भी इन्वॉल्व किए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बी डैश एफ बी डैश पी इसको हम लोग क्या लिखे हैं, ये भी लिखे हैं, ठीक है। तो ये इमेज कौन सा इमेज है, रियल इमेज है, इसलिए हम लोग यहाँ वी माइनस में जोड़े हैं, ठीक है। अब एफ से लेके पी तक ये क्या है फोकस है, इसलिए ये भी रियल है, इसलिए इसको भी माइनस लिखे हैं, ठीक है। सारा माइनस में होगा। अब ये जो बचा है कौन सा बी पी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा यू है, ठीक है। तो बी से लेके एफ तक, बी से लेके पी तक बी माइनस पी इज इक्वल टू बी पी, यहाँ से यहाँ तक माइनस बी प्लस एफ, ये माइनस यहाँ माइनस और एक माइनस यहाँ भी है, हम लोग का माइनस माइनस प्लस हो गया। एफ से लेके पी तक क्या फोकस है, फोकस बटे एफ से फोकस है तो माइनस है, ठीक है। यहाँ 2 माइनस था, माइनस माइनस प्लस होता है इज इक्वल टू बी डैश पी। तो बी डैश पी क्या है हम लोग का भी है, ठीक है, भी हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या है बीपी क्या है हम लोग का यहाँ से यू है तो माइनस यू हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग का तो इसको करने आता ही है, दोनों माइनस कॉमन, यहाँ अगर माइनस कॉमन लेंगे यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो हम लोग का ऐसे होगा, माइनस कॉमन लिए भी माइनस एफ इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, ई माइनस भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सारा कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन आ गया वी माइनस यू, तो ई माइनस माइनस कट गया, तो हम लोग यहाँ सिंपल कर दिए इस चीज़ को, ठीक है। वी माइनस एफ बाई 2 इज इक्वल टू वी पी। अब ये देखो वी माइनस एफ बाई एफ वी माइनस यू, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए हैं, तो वी माइनस यू यहाँ आ गया, वी माइनस एफ बाई वी ई एफ इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो ये आ गया। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f हुआ। अब इसको आप हमको सॉल्व करके हम लोग को हमको दिखाए, ठीक है। तो आप हमको इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हमको बताइए कि कैसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था हम लोग का मिरर्स इक्वेशंस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया मिरर्स इक्वेशन, और इसको मैंने लिख दिया है कि मैग्नीफिकेशंस, अगर मैंने भूल गया तो इसको मैंने ये मैग्नीफिकेशंस माइनस एच, ये एच डैश बाई एच होता है, जिसको ये नेगेटिव को रियल इमेज है इसलिए 1 नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यह था, यहाँ तक था आज का हम लोग का डिस्कशन। आई होप कि आपको पसंद आया हो,
अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने दोस्त जो 10th में अभी है तो उसको भी शेयर कीजिए, और चैनल को अपना सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। तो सच है, लेकिन और भी थोड़ा सा बिजी हो रहूँगा तो आगे आपकी वीडियोस आने में लेट हो सकता है। तो मैं लेट हो सकता है, वो बात मैं मानता हूँ, पर मैं टाइम पे वीडियोस देने का कोशिश करूँगा। और लेकिन ये बात ज़रूरी है, एक बात बोल दूँ कि अगर कोई सोच रहा है कि वीडियोस लेट आ रहे हैं इसके, तो एग्ज़ाम्स में कैसे लिखूँगा, एग्ज़ाम छूट जाएगा, तो उसका टेंशन तो मतलब मैं उसको कवर कर लूँगा, ठीक है। अब मुझे पता नहीं था कि इसमें 3-4 वीडियोस लग जाएगा, जैसे कि पिछले क्लास में पढ़ाते पढ़ाते लगभग आधे घंटे की वीडियो हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को गेन करने में, ठीक है। और यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। तो यहीं तक था, तब तक के लिए बाय।